दीपांशु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दीपांशु बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मोदीपुरम मेरठ। तो आज बात करते हैं उन छात्रों के बारे में, क्योंकि डेट बहुत नज़दीक है। 19 तारीख आखिरी है सेकेंड काउंसलिंग में जिन विद्यार्थियों को सीट मिली है या फर्स्ट काउंसलिंग में जिनका अपग्रेडेशन लगा हुआ है, तो 19 तारीख तक ही वो 17 से 19 के बीच में ही अपना रिपोर्टिंग और एडमिशन करा पाएंगे। तो ऐसे में उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। कुछ बच्चों के मन में ये चल रहा है, क्या हम द्वितीय काउंसलिंग जो है उसमें जिनको मान लो पहली काउंसलिंग में जिनको सीट मिल गई थी, लेकिन उन्होंने बेहतर कोर्स के लिए या बेहतर यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को चुना। अब अपग्रेडेशन में सेकेंड काउंसलिंग में आपको कोई भी सीट अलाट नहीं हुई है। अब आपको यहाँ दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि अब आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़, जो विद्यार्थियों को कोई सीट नहीं मिली, क्या वो थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारे सवाल हैं, इनके हम एक एक करके जवाब देंगे और क्या आपके लिए सही है, क्या सजेशन है, वो सजेशन को भी देंगे। देखिए, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने उन कागज़ों को उन जो ब्राउज़र पे आपके वेबसाइट पे दे रखे हैं कि अपग्रेडेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में मैंने स्टडी किया, समझा। तो उसमें पेज संख्या 55 है। आप उस अगर ब्राउज़र को पढ़ना चाहें, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिलती है और आप अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आप सेकेंड काउंसलिंग में जा सकते हैं। ये यूजी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। और अगर आपको सेकेंड काउंसलिंग में भी सीट अलाट हो गई, जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में सीट थी, और लेकिन सेकेंड काउंसलिंग में आपको अपग्रेड नहीं हुई, यानी जो दूसरी आप सीट चाह रहे थे वो आपको नहीं मिली, तो आपको क्या एडमिशन करना होगा। तो वहाँ पर दे रखा है कि आप थर्ड काउंसलिंग तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी सेकेंड में अगर आप एडमिशन ना लेने जाएं फर्स्ट काउंसलिंग के जो रिजल्ट का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप थर्ड काउंसलिंग भी करा सकते हैं। थर्ड काउंसलिंग में आपको नहीं मिलता है तब आपको एडमिशन लेना है। यूजी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। अगर वहीं आप पीजी स्टूडेंट हैं या पीजी स्टूडेंट यानी कि एमएससी के लिए आप अप्लाई करे हैं, तब आपको करना ये होगा कि आपकी जो सीट है, जैसे आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई सीट अलाट होती है और आप बेहतर कोर्स के लिए अपग्रेडेशन लेते हैं, तो आपको सेकेंड जो आपकी काउंसलिंग है उसमें आपको सीट चाहे अलाट हो जाए तब तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, और नहीं भी होती है आपको तब भी आपको एडमिशन लेना ही है। ये एमएससी वालों के लिए तो ये नियम है, नियम यही कहता है। बाद बाकी अभी काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं, जैसा कि आप भी समझ रहे होंगे कि आपको नहीं नहीं आपको यूजी हो तब भी आपको एडमिशन लेना लेना होगा, नहीं तो आपको पहली वाली काउंसलिंग का कोई अधिकार नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे मैं बताना चाहूँगा। देखिए, आपकी सीट की बहुत हमें भी चिंता है और आपको तो चिंता होनी ही चाहिए, क्योंकि आपका पैसा और समय दोनों जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप अभी किसी टोल फ्री नंबर या ऑनलाइन जो भी वेबसाइट का है उनसे पता करिए कि वो क्या बता रहे हैं। जो लिखा है वो तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब आप हेल्पलाइन नंबर से या ईमेल करके या वहाँ यूनिवर्सिटी में जो कोई प्रोफेसर आपका जानने वाला हो, तो उनसे पता करके ये पता कर लीजिए एक बार, क्योंकि कि क्या हमको सेकेंड काउंसलिंग के बाद एडमिशन ले लेना चाहिए या मुझे थर्ड काउंसलिंग में मौका मिलेगा। वैसे जो लिखा है वो यही है जो मैंने बताया पहले। तो उम्मीद है आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, समझेंगे, क्योंकि देखिए आपकी जो सीट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसमें मेहनत की है ताकि आप आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर वो कहते हैं आपको वहाँ पर फ़ोन पे बताते हैं कि नहीं नहीं आपको सेकेंड काउंसलिंग के बाद एडमिशन ही लेना है, तो आप एडमिशन ले लीजिए जाके। इसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रयास करिए, हो सकता है आपको बेहतर कोर्स मिले। और ऑफलाइन स्पेशल में प्रयास करिए, जिसकी डेट बहुत जल्दी थर्ड काउंसलिंग के बाद जारी करी जाएगी। रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत सारी प्रोसेस, चॉइस फिलिंग होगी, सेम प्रोसेस होगा, मतलब चॉइस फिलिंग जो ऑफलाइन होता है और ऑफलाइन स्पेशल काउंसलिंग होती है, ये वहीं पे होती है जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप समझ गए होंगे। पीजी और यूजी के जो भी स्टूडेंट हैं काउंसलिंग के लिए, अपग्रेडेशन के लिए जो भी सवाल थे आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह रहा है तो आपका कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, आप कभी भी प्रश्न कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम कर सकते हैं, उस पर हम आपको मैसेज के माध्यम से रिप्लाई देंगे। हो सकेंगे तो आपकी मदद भी करेंगे और बहुत लोगों की की हुई है। तो उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। अब ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल एग्रो दीपांशु को आपको सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय।